हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर इन द सीरीज ऑफ पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू सीरीज एंड ये सारे के सारे एमसीक्यूज आर बेस्ड ऑन द बुक एम लक्ष्मीकांत। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस गवर्नर चैप्टर लेट मी टेल यू अ थिंग कि हम जो इस गवर्नर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का पार्ट देखेंगे, आई विल स्ट्रेट अवे कंपेयर दैट विद द प्रेसिडेंट। इससे दो चीज़ें होंगी। सबसे पहला तो आपका प्रेसिडेंट का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एंड द अदर थिंग कि यू विल कंपेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। नाउ एज वी हैव रेड दैट पार्ट 5 में देयर इज़ मेंशन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। सिमिलरली स्टेट एग्जीक्यूटिव का मेंशन पार्ट 6 में है फ्रॉम आर्टिकल 153 टू 167। नाउ यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन से थे? हमारे प्रेसिडेंट थे, हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे एंड देन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सिमिलरली आप इनके रोल्स देखो एंड तब आप मुझे बताओ कि स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन से होंगे। सबसे पहले तो हमारे गवर्नर होंगे। ऑल्सो वी नो दैट देर इज़ नो सच पोस्ट सच एज वाइस गवर्नर, तो वाइस गवर्नर जैसी तो कोई चीज़ नहीं है। देन क्या है? हमारे चीफ मिनिस्टर हैं। देन क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देन देयर इज़ एडवोकेट जनरल एट द लेवल ऑफ स्टेट। सो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ हु इज़ गवर्नर? गवर्नर की डेजिग्नेशन क्या होती है? गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट। नाउ सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट रिगार्डिंग गवर्नर। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये कहा गया कि द अपॉइंटमेंट द सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। नाउ द गवर्नर एज वी हैव सीन, सबसे पहले प्रेसिडेंट का देखते हैं। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता था? प्रेसिडेंट वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड by the electoral college of the elected members of the parliament and state legislative assembly. Now governor कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं? सो गवर्नर के केस में neither there is direct election का provision and neither there is a provision of indirect elections. So the governor is appointed by the president. Okay, I hope this thing is clear. Also the office of the governor is independent constitutional office. ठीक है, and it is not under the control of the central government or it is not subordinate to the central government. Okay, now two of the qualifications are mentioned. क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी अ गवर्नर? सबसे पहले ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होनी चाहिए। ऑल्दो जब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना था देन देयर वाज अ प्रोविज़न कि हमारे जो गवर्नर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होने चाहिए, बट वो सिस्टम को ऑप्ट नहीं किया गया ड्यू टू सम वेरियस रीजन। सबसे पहला क्यूबरसम हो जाता प्रोसेस, एक्सपेंसिव होता क्योंकि इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ते। सेकेंडली द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ स्टेट। सो अगर गवर्नर इलेक्टेड होते एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज़ ऑल्सो इलेक्टेड, सो देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस वाई द गवर्नर, द मॉडल ऑफ इलेक्टेड गवर्नर, ठीक है, थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस was not taken into consideration. ठीक है, the appointment the governor of Indian model is just similar to that of the Canadian model. Okay, I hope this thing is clear. Now also while appointment of the governor, the president should consult the chief minister of the state. Now what are the conditions of the office of the governor? सबसे पहला बात तो है कि he or she should not be member of either house of parliament or of the state legislature. Neither he or she should be member of Rajya Sabha or Lok Sabha, neither legislative assembly and legislative council. Second, he or she should not hold any office of profit. Also he is entitled to such emoluments as may determined by the parliament. ये यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी सैलरीज एंड emoluments ऑफ द गवर्नर हैं दैट इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. दिस इज़ वर्थ नोइंग फैक्ट.
ठीक है. नाउ व्हाट इज द टर्म ऑफ द गवर्नर्स ऑफिस? तो द जनरल टर्म इज 5 years. ठीक है. एंड द गवर्नर सर्व्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को विथ अ सील. ठीक है. सो प्रेसिडेंट जब चाहें द गवर्नर कैन बी टेकन बैक फ्रॉम द स्टेट. ऑल्दो 5 years का टेन्योर होता है, बट जब तक प्रेजेंट गवर्नर के सक्सेसर नहीं आएंगे तब तक गवर्नर विल होल्ड दैट ऑफिस. ओके. नाउ नेक्स्ट इज लेट अस सी अबाउट सम ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर. सबसे पहले लेट अस सी सम ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर. Just like all the executive decisions of the center are taken on the name of the president, just like that, all the executive actions of the state are taken on the name of governor. ठीक है. Second important thing is the governor makes rules specifying the manner and order on which the house will function. Next important thing that the governor appoints the chief minister and other ministers. So it means that the chief minister holds office during the pleasure of governor. Next important thing is कि the governor of the state will appoint a tribal welfare minister in some of the states. ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर वो कौन कौन से स्टेट्स हैं? मध्य प्रदेश. जिस जिस स्टेट्स में हमारे ट्राइब हैं वो सारे स्टेट में ट्राइबल ऑफिसर हमें गवर्नर को अपॉइंट करना होता है. फर्स्ट वन इज़ मध्य प्रदेश, सेकेंड वन इज़ छत्तीसगढ़, थर्ड वन इज़ उड़ीसा एंड फोर्थ वन इज़ झारखंड. नाउ झारखंड वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ बिहार, बट बिहार और झारखंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार इन द ईयर 2000. So by the 94th amendment of 2006, the state tribal welfare minister was not a provision for the Bihar state. I hope the things are clear. Also the executive action में क्या आता है? First of all, the governor appoints the advocate general of the states. Also the governor appoints the state election commissioner and determines his tenure of service. Also the governor appoints the chairman and members of the SEC बोल रहा हूँ मैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ओके. नाउ ऑल्सो एग्जीक्यूटिव फंक्शन में एक और फंक्शन आता है, द गवर्नर कैन रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल टू द प्रेसिडेंट. नाउ व्हाट आर द लेजिस्लेटिव पावर्स? सबसे पहले तो द गवर्नर कैन समन और प्रोरोग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. सेकेंड थिंग इज गवर्नर एड्रेसेस द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर एंड ईच जनरल इलेक्शंस का फर्स्ट सेशन द गवर्नर एड्रेसेस. ठीक है. ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको ध्यान रखना है, the governor can appoint any members of the state legislative assembly to preside over the proceedings when both the office of speaker as well as deputy speaker fall vacant. ठीक है. Now also 1/6 members are nominated by the governor in the state legislative council from the persons having special knowledge of literature, science, art, social service, etc. ठीक है. Now governor also decides on the disqualifications of member of the state legislative assembly with consultation of election commission. ठीक है. लेजिस्लेटिव एक्शंस में, लेजिस्लेटिव फंक्शंस में एक और है, द गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 रिजर्व्स बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. एक स्पेशल केस होता है जिसमें कि बिल को रिजर्व करना इज ऑब्लिगेटरी व्हेन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस अ बिल विच थ्रेटन्स द ऑटोनॉमी ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट. ठीक है.
Now under article 213 the governor can promulgate an ordinance and issuance of ordinance is not a discretionary power. Ordinance issue तब होते हैं when the house, that is the state legislative assembly, is not in operation या वर्क नहीं कर रही है. बट ऑर्डिनेंस इशू करने से पहले द गवर्नर हैज़ टू आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है. व्हाट आर द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? सबसे पहले एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज लेड बाय हिम. देन मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. व्हाट आर द जुडिशियल पावर्स? जस्ट लाइक प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 71 जो पावर्स होते हैं सेम पावर्स हैं, बट two things are to be noted in the judicial power of the president. First of all, डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग डेथ सेंटेंस को माफ़ नहीं कर सकते हैं हमारे गवर्नर, ये पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है. सेकंड, कोर्ट मार्शल से रिलेटेड कोई भी पावर नहीं होती है विद द गवर्नर. ठीक है. नाउ लेट अस सी द पावर्स बिटवीन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर. वीटो पावर की मैं बात करूं तो वीटो पावर्स होती हैं दोनों के पास. ठीक है. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू प्रेसिडेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 123 एंड गवर्नर के पास होती है अंडर आर्टिकल 213. पार्डनिंग पावर्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. जुडिशियल सेंस में कोर्ट मार्शल के रिगार्डिंग पावर्स नहीं होती हैं हमारे गवर्नर के पास. ऑल्सो डेथ सेंटेंस के रिगार्डिंग पावर्स नहीं होती हैं. ठीक है. नाउ रेस्ट ऑफ द जो भी फैक्ट्स हैं वी विल लेट अस डू इट इन MCQ फॉर्मेट. एक्सप्लेनेशन पार्ट में जो भी पॉइंट्स बचेंगे वो मैं आपकी रिवाइज करा दूंगा. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज द पार्लियामेंट बाय लॉ मे अपॉइंट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी. नाउ द पावर, ये जो पावर होती है ना टू अपॉइंट गवर्नर एज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी, इट इज़ गिवन टू द प्रेसिडेंट नॉट द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर एंड गवर्नर मेरली एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो द गवर्नर के रिगार्डिंग नो पावर इज़ देयर विद द पार्लियामेंट. क्योंकि अगर पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर होगी टू कंट्रोल द गवर्नर देन ऑटोमेटिकली कन्फ्लिक्ट अराइज होगा. क्यों? क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनविसेजेस एन फेडरल सिस्टम. सो ये जो फेडरल सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कि यूनियन में द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रूल एंड स्टेट्स के पास पूरी ऑटोनॉमी होगी स्टेट गवर्नमेंट के पास. ठीक है. तो गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, सो दैट इज़ वाई पार्लियामेंट हैज़ नो रोल. सिर्फ एक रोल होता है पार्लियामेंट का, वो है सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स एट्सेट्रा ऑफ द गवर्नर आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट हेयर इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट है if a governor of a state is appointed to act as an administrator of the adjoining union territory, he shall exercise his function as such administrator independently of his council of minister. So this is done by president and this is mentioned specifically under article 239(2) of the constitution. ठीक है. क्या पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास? सो प्रेसिडेंट्स के पास दो पावर होती हैं, दो टाइप से वो अपॉइंट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल LG लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे दिल्ली में है, पुदुचेरी में है, अंडमान एंड निकोबार में है, जम्मू एंड कश्मीर में है एंड देन लद्दाख में है. एंड व्हाट वी कॉल एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ में है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके एक यूटी बना दिया गया है. एंड देन थर्ड वन इज़ लक्षद्वीप. इन तीनों जगह एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं. ठीक है. तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ ट्रू एंड दिस इज़ ट्रू दैट द गवर्नर जब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होते हैं तो ही शैल एक्सरसाइज हिज फंक्शन इंडिपेंडेंट टू द ऑफिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, फर्स्ट वन इज रॉन्ग. करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 is as regards legislative power, the governor of a state is not a part of state legislature. I already told you that it is mentioned under part 6 of the constitution that the governor constitutes the part of the state executive. ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन पार्ट में ऑलरेडी बताया है.
नेक्स्ट इज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ नो इमरजेंसी पावर टू मीट द सिचुएशन अराइजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। नाउ ये एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हैं इमरजेंसी प्रोविजंस पे, तो यू नो दैट दिस इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 352 व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ऑन 3 ग्राउंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर, आर्म रिबेलियन एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। तो यहाँ नेशनल इमरजेंसी की बात है एंड ये प्रेसिडेंट इम्पोज करते हैं। गवर्नर ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट हैज़ नो रोल इन द एक्सटर्नल एग्रेशन, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। ठीक है, गवर्नर का रिलेशन किससे होता है? अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल जब अपॉइंट होता है, देन द गवर्नर कैन रिकमेंड द प्रेसिडेंट कि भाई the constitutional provisions in the state are not being followed, the proprietary and the canons of the constitution are not being followed by the state government, then the president rule is imposed under article 356। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे करेक्ट क्या होगा? ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि नो पावर्स बताया हमें, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सो ओनली सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, consider the following statements with respect to the powers of the governor of the state. Now, this governor can summon, prorogue, and dissolve the state assembly. Next is that governor can adjourn the sittings of the state assembly. Then है the governor addresses the first session of the legislative assembly after elections. Then is the governor causes to lay the annual budget in the state assembly. 3 and 4 तो हमारे बिल्कुल करेक्ट है। सम्मन भी करते हैं, प्रोरोग भी करते हैं, डिसॉल्व भी करते हैं, बट क्या एडजर्नमेंट की पावर प्रेसिडेंट गवर्नर के पास होती है? बिल्कुल नहीं होती है। क्यों? जब मैंने आपको पार्लियामेंट का चैप्टर पढ़ाया था, देन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि टू सम्मन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व दीज पावर्स लाइज विद द प्रेसिडेंट, एंड गवर्नर के पास स्टेट में होंगी ये पावर्स। बट एडजर्न हाउस को एडजर्न करने की पावर एंड एडजर्नमेंट साइन डाइन की पावर किसके पास होती है? ये स्पीकर के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट को हम स्ट्रेट अवे यहाँ अगर एलिमिनेट कर देंगे तब भी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपका रिवीजन सही से हो रहा होगा, आप समझ पा रहे हो पॉइंट्स को। अगर अच्छा लग रहा है तो डू लाइक द वीडियो, लाइक करना, ठीक है, मुझे पता चलेगा, कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। Now next is consider the following statement. First of all, there is a bar to the selection of a governor of a state amongst the member of the legislature of the state. ठीक है, कोई बार नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्या है? The original plan in the draft constitution of India was to have an elected governor, but in the constituent assembly it was replaced by a method of appointment by the president. Absolutely correct, मैंने explanation के पार्ट में आपको बताया था ये। Next is the method of appointment of a governor of a state by the president of India is repugnant to the prevailing practice in the federal system of United States of America and Australia. So बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा थर्ड भी। ठीक है, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जो फेडरल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं फेडरल, उनके जैसा है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। द गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस व्हेन द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट इन सेशन और ओनली व्हेन 2 हाउसेज आर नॉट इन सेशन। एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट इज द गवर्नर कैन एट हिज डिस्क्रिशन इशू द ऑर्डिनेंस वेदर द असेंबली इज इन सेशन और नॉट। तो गवर्नर तो इशू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 213, बट क्या डिस्क्रिशन है? नहीं है। वाई? क्योंकि द गवर्नर हैज़ टू कंसल्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑर्डिनेंस इशू करने से पहले। सो यहाँ पे ही लेट मी टेल यू द डिस्क्रिशनरी, सोल डिस्क्रिशनरी पावर बताता हूँ मैं क्या क्या होती हैं, एंड देन मैं बताता हूँ सिचुएशनल डिस्क्रिशन कहाँ पे होता है गवर्नर के पास। ठीक है, नाउ कंप्लीट डिस्क्रिशन कहाँ होता है? व्हेन अंडर आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट डिस्क्रिशन इज व्हेन अ प्रेसिडेंट रूल इज गोइंग टू बी इम्पोज्ड, उसके बारे में जब रिपोर्ट सेंड करते हैं गवर्नर, उसमें भी गवर्नर की डिस्क्रिशन होती है। थर्ड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एक यूनिक फैक्ट है, शायद आपको नहीं पता होगा,
कि द गवर्नर हैज़ इट्स सोल डिस्क्रिशन इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट दैट इज़ पेबल बाय द गवर्नमेंट टू शेड्यूल 6 में जो स्टेट्स हैं। अब शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट है? असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है एंड देन मिज़ोरम है। यहाँ पे ट्राइबल काउंसिल्स होती हैं, ऑटोनॉमस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं एंड इनके पास राइट होता है रॉयल्टी का। किस चीज़ के ऊपर रॉयल्टी लेते हैं ये? मिनरल एक्सप्लोरेशंस का लाइसेंस पे। तो कितना अमाउंट इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को मिलना है, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द गवर्नर एंड ही हैज़ डिस्क्रिशन इन दिस। अंडरस्टूड? नाउ अब मैं अगर बताऊं आपको सिचुएशनल डिस्क्रिशन के बारे में, देन द गवर्नर हैज सिचुएशनल डिस्क्रिशन टू अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर व्हेन नो क्लियर कट मेजोरिटी इज देयर। सेकेंड, द गवर्नर कैन डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर when the council of minister cannot prove its confidence in the state legislative assembly. Third is dissolution of the state legislative assembly when the council of minister loses its majority in the house. ठीक है, तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमारा बी है। जो फैक्ट्स मैंने बताए हैं वो आप ध्यान रखना, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बिल इज पास्ड बाय the state legislature attempt to take away the powers of the high court and it is presented before the governor for the assent, he, अब मैंने बताया था when under article 200 of the constitution the governor reserves a bill for the consideration of the president, then एक केस में there is obligation to governor to reserve that bill when the state legislature attempts to take away the powers of high court, then the गवर्नर इज बाउंड टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये जस्ट मेरे एक्सप्लेनेशन पार्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन है, ठीक है। डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस टू विच द स्कोप ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इज लिमिटेड। लिमिटेड डिस्क्रिशन कहाँ पे है? द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, यस लिमिटेड डिस्क्रिशन है, क्योंकि जब मेजोरिटी नहीं होगा सीएम के पास देन जो है सिचुएशनल डिस्क्रिशन में मैंने ये पॉइंट्स बताए थे आपको। डिसमिसल ऑफ द मिनिस्ट्री, ये भी सिचुएशनल डिस्क्रिशन की बात है। डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सिचुएशनल डिस्क्रिशन की बात है। असेंट करना बिल का क्या डिस्क्रिशनरी पावर है? लिमिटेड है? नहीं है। क्यों? 200 आर्टिकल में अभी देखा मैंने ऑब्लिगेटरी होता है एक केस में टू रिजर्व द बिल, एंड ऑर्डिनरी बिल भी अगर पास होता है तो कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है जिसमें कि द गवर्नर हैज़ टू रिटर्न दैट बिल और गिव दैट असेंट, ठीक है। तो लिमिटेड नहीं है, एक्सपेंडेड पावर्स हैं विथ रिगार्ड टू गिविंग असेंट टू बिल्स। दैट इज़ वाई 4 हम डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। 1, 2 and 3 is the right answer here. Next is, according to the Constitution of India, the same person cannot function as the governor of 2 or more states at the same time. This is absolutely wrong. 7th Constitutional Amendment मैंने बताया था explanation में। 7th Constitutional Amendment of 1956 के ही बाद there was a provision in which a same person can act as a governor for 2 or more states, ठीक है। तो हमारा assertion is really false, reason is absolutely true, क्योंकि और कोई ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता। आर्टिकल 153 आर्टिकल नोट कर लेना ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट। एब्सोल्युटली करेक्ट है। 8 का डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज द डी ज्यूरे हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज गवर्नर एंड द डी ज्यूरे हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रेसिडेंट। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज़ पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अभी 1 या 2 क्लासेस के बाद हाई कोर्ट का भी लेक्चर आएगा, उसमें मैं बता दूंगा आपको। हालांकि मैंने कॉलेजियम या प्रेसिडेंट में ये चीज़ बताई है कि प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू अपॉइंट दी जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। 1 हम डायरेक्टली एलिमिनेट करेंगे, करेक्ट आंसर पे हम आ जाएंगे, ठीक है, जो कि बी होगा। बट लेट्स सी दी अदर ऑप्शंस एज वेल। मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, करेक्ट। स्टेट फाइनेंस कमीशन, करेक्ट। अकाउंटेंट जनरल तो कोई पोस्ट ही नहीं होती है। एडवोकेट जनरल ज़रूर होती है।
अगर एडवोकेट जनरल होता यहाँ पे देन हमारा फोर्थ भी सही होता, बट अभी के लिए 2 and 3 इज़ करेक्ट. Next is question number 11. On the receipt of the report from the governor of a state that the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the constitution, the president under article 356 क्या करते हैं? प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं. एंड प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है? प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना, ये करेक्ट आंसर है हमारा. ठीक है. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू प्रेसिडेंट रूल में कोई कंपल्शन नहीं होता है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व होती है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिसॉल्व हो सकती है, लेजिस्लेटिव असेंबली पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आपने प्रेसिडेंट रूल या इमरजेंसी प्रोविजंस वाला चैप्टर नहीं देखा है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने, आप उस चैप्टर को पहले देख सकते हो, देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस. सीक्वेंस में ही देखना चैप्टर्स तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको. ठीक है. इसका करेक्ट आंसर इज ए. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है हमारा? When can the governor of the state issue an ordinance? सबसे पहले तो ये जान लो, the governor of a state can issue an ordinance under article 213 of the constitution. On the other hand, अगर मैं president की ordinance issuing powers की बात करूँ तो it is mentioned under article 123. ठीक है. तो when can a governor issue ordinance? When the state legislature is not in session. ठीक है. And the governor is satisfied that immediate action is needed. ठीक है. 12 का C is right. Next is under article 200 of the constitution, the governor may withhold the assent to a bill passed by the state legislature. Absolutely correct है. Reserve the bill passed by the state legislature for the consideration of the president. Yes, absolutely correct. Return a bill other than money bill for reconsideration of the legislature. Absolutely correct. तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है. मनी बिल को क्यों नहीं रिकन्सिडरेशन के लिए वापस भेजा जा सकता है? क्योंकि द मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. एंड अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है. याद आया? ये भी पढ़ाया था मैंने. ठीक है. 1 to 3 हमारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट इज द करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन रिगार्डिंग द गवर्नर इज दैट. क्या है? गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. नहीं भाई, स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टर कहाँ से आ गए? एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट. नो. एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. नो. गवर्नर एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. यस. ऑर्डिनेंस में भी देखो क्या था, डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है ऑर्डिनेंस का इशू करना गवर्नर की. द गवर्नर हैज़ टू कंसल्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है. डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है the draft constitution provided for direct election of the governor. Yes, I already told you. Second हमारा क्या है? The constituent assembly opted for the present system of appointment of governor by the president. Absolutely correct. But क्या assertion is related to reason? No. That is why A and R are individually true, but R is not the correct explanation of A. Next is the governor of a state is vested with executive power under the Constitution of India. Yes, the Constitution gives that power. Next is it is needed because the federal structure bilkul was to be elected according to original draft of the Constitution of India. Yes, is chosen amongst from the categories laid down in Constitution of India. No, the governor is not chosen but appointed. Appointed by whom? Appointed by the प्रेसिडेंट. ठीक है. सो हमारा 4 तो गलत हो गया. 1 to 3 इज राइट. नेक्स्ट देखते हैं. इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एंड इन एक्सरसाइज ऑफ पावर द गवर्नर इज आंसरेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ. नो, ही इज नॉट. कैन बी इम्पीच्ड इन विधानसभा. प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट हो सकता है. यस, बिल्कुल हो सकता है. व्हाट आर द ग्राउंड्स? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक ग्राउंड है. ठीक है. तो गवर्नर कैन ऑल्सो बी इम्पीच्ड इन विधानसभा. सी इज द करेक्ट आंसर. नो सॉरी, नो 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 नो, नॉट इम्पीच्ड. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. गवर्नर कैन नॉट बी इम्पीच्ड. ऑल्सो गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू द कोर्ट ऑफ लॉ. ठीक है ना. आंसरेबल टू विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को आंसरेबल कौन होता है? ये होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. ठीक है. ये ध्यान रखना. सॉरी फॉर द एरर. बी इज द करेक्ट आंसर.
Next is under Article 213, the governor of a state is empowered to issue ordinance, promulgate ordinance during the recess of the legislature. B is the correct answer. Next is question number 19. On which of the following issues can a governor make recommendation to the president? Dismissal of the state council of minister. क्या ये पावर है? तो एब्सोल्युटली है. Removal of the judges of the high court. अरे removal of the judges of the high court is done by the president. Governor has no say in the. सेकेंड एलिमिनेट ही कर दो ना. 1, 3, 4 डायरेक्टली आंसर आ गया. बट देख लेता हूँ ऑप्शन. डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. यस. डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. यस, दिस इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 356. इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगता है. सो 1, 3 and 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर. अभी मैं 50 बार बता चुका हूँ. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, नॉट द गवर्नर. ऐसे ही लोकसभा की जब मैंने बात की थी या लोअर हाउस की बात की थी, लोअर हाउस को कौन अकाउंटेबल होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, एट द सेंट्रल लेवल. नॉट करेक्ट स्टेटमेंट हमारा यही है. लेट अस सी दी अदर करेक्ट ऑप्शंस एज वेल. Under Article 167 of the Constitution, the Chief Minister has to communicate to Governor all decisions of the Council of Ministers relating to the administration of the affairs of the state and proposal for legislation. Yes, the same function is done by the President. Prime Minister करते हैं हमारे President के लिए. Once the Governor reserves a bill for the consideration of the President, the subsequent enactment of a bill is in the hands of the President and the Governor shall have no further part in its career. बिल्कुल सही. The executive power of the state is vested in the governor and all executive actions of the state have been taken into the name of governor. बिल्कुल सही. फर्स्ट हमारा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following state it is not constitutionally obligatory for the governor to appoint a minister in charge of tribal affairs? I already told you Jharkhand was separated from Bihar in the year 2000. So an amendment act was passed in the year 2006 जिसमें बिहार was excluded. कि बिहार में it is not compulsory to appoint a charge of tribal affairs. Next is under Article 163 of the Constitution of India, the governor is required to act in accordance with the advice of the Council of Ministers, but in the relation of which manner the said rule is not applicable. मतलब इन सब में से कौन से मैटर में the governor is not bound to take advice. Reservation of a state bill for consideration of president. Yes, under Article 200 कंपलसरी नहीं है एडवाइस लेना. देन क्या है हमारा? देन है हमारा डिलीवरी ऑफ अ स्पीच. नो, इसमें एडवाइस लेना ज़रूरी है. सेकेंड हम स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है. थर्ड भी स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार. रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट टू इम्पोज द प्रेसिडेंट रूल. यस, इसमें भी देयर इज़ नो से ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 and 3. Next is which of the following is not appointed by the governor? State Council of Minister, भाई ये तो अपॉइंट होते हैं. एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये भी अपॉइंट होते हैं. स्टेट डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, नो, दिस इज अपॉइंटेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, नॉट द गवर्नर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखते हैं. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट में बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय प्रेसिडेंट. अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को with the seal and warrant under his hand. It means that the governor holds the office during the pleasure of the president. So the president can remove on the advice of union cabinet. क्यों? चीफ मिनिस्टर का कोई रोल होता नहीं है, लोकायुक्त की एडवाइस चाहिए नहीं, अटॉर्नी जनरल का कोई लेना देना नहीं गवर्नर से. तो the president can remove solely by taking advice from union cabinet, council of ministers. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं 25. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट. अ गवर्नर शैल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट हमारा नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज द गवर्नर अनलेस ही हैज़ कंप्लीटेड एज ऑफ 30 ईयर्स. 30 ईयर्स की एज नहीं है, मिनिमम 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए. ठीक है. सेकेंड स्ट्रेट अवे एलिमिनेट करो. फर्स्ट वी नो दैट इज राइट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 and 3. थर्ड क्या है ये भी देखते हैं. द क्वेश्चन वेदर एनी एंड इफ सो व्हाट एडवाइस वॉज टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर द गवर्नर शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इन टू एनी कोर्ट. करेक्ट है. 1 and 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा.
Next is question is about assertion and reason. Reservation of a state bill for the assent of president is a discretionary power. Yes, absolutely. The president of India can disallow a bill passed by the state legislature or return it for reconsideration. Yes, absolutely correct. दोनों के दोनों statements सही हैं, but assertion is not related to reason and reason is not related to assertion. That is why हमारा B will be the correct answer. Next है, which of the following is not correct with respect to the governor's ordinance making power? कौन सा statement incorrect है? It is exercised only when the state legislature is not in session. Correct. It is a discretionary power which need not be exercised with the aid of advice of minister. Not correct statement तो यही है, क्योंकि ordinance making power में the governor has to consult the council of minister of the state. Next देखते हैं, under which article of the constitution the state governor can reserve a bill for the consideration of the president? Correct answer is 200. बहुत बार बता दिया मैंने इसी वीडियो में. Next is the rules for more convenient transaction of the business of a state government are made by. This I told you in the executive power of the governor. So this lies under the executive power of the governor. Next is correct statement बताना है हमें, which of the following statement with regard to the powers are enjoyed by the governor of a state. So he addresses the legislative assembly of the state at the commencement of the first year session of each year. Yes. He can send messages to the legislative assembly with respect to a bill pending in assembly at that time. Absolutely correct. He can summon, prorogue and dissolve the legislative assembly. Yes. He can give assent to a bill to curtail the power of the state high court. Absolutely incorrect. Under article 200 ये एक लौता प्रोविजन है इन विच देयर इज एन ऑब्लिगेशन विद द गवर्नर टू रिजर्व दैट बिल फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, 4 हमारा नहीं होगा, 1 to 3 इज करेक्ट. सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज which one of the following constitutional amendment made it possible to appoint a person to hold any office of governor in 2 or more states? I already told you 7th amendment act है ये हमारा. कब का है? तो ये है 1956 का. ठीक है, A is the correct answer. And I think this is the last question. Which of the following statement is correct? The same person can be appointed as governor of 3 states. Yes, 2 or more states है ना, ये हमारा करेक्ट होगा. दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं. अ गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड ओनली इन कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर. नो, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज द गवर्नर हैज नो पावर टू इंटरेस्ट एनी फंक्शंस ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इवन विथ लेटर्स कंसेंट. नहीं दे सकता है. ओनली अ पर्सन हुज कंप्लीटेड 30 ईयर्स. इनकरेक्ट. करेक्ट कितना है? 35 ईयर्स की एज होनी चाहिए. सो ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर है. सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड आवर चैप्टर. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.